राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फिर से आ गई हूँ आपके लिए एक प्यारे से टॉपिक पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक सक्सेस स्टोरी, जो कि द सीक्रेट मूवी रिलीज होने के बाद रोना बन जी के पास बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज आई थी। लोगों ने इस रहस्य को जाना और इसका इस्तेमाल किया। जब उन्हें फ़ायदा मिला, उन्हें अपनी मनचाही चीज़ें मिली, तो उन्होंने स्टोरीज़ के माध्यम से, उन्हें लेटर्स ईमेल के माध्यम से बताई। तो वही सक्सेस स्टोरी पर रोना बन जी ने एक बुक लिखी थी, जो ये है कि देखिए सीक्रेट ने कैसे बदला मेरा जीवन, लोगों की सच्ची कहानियाँ। तो अब मैं इसमें से एक, मैंने ऐसे ही पेज खोला था तो एक स्टोरी मेरे सामने आई थी। वही स्टोरी मैं आपको यहाँ सुना रही हूँ और बता रही हूँ कि उन्होंने अपनी लाइफ को कैसे बदला और उन्होंने इस सीक्रेट का इस्तेमाल कैसे किया। तो चलिए वीडियो की शुरू करने से पहले हमेशा की तरह तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरी वीडियो पर आने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए देखते हैं और सक्सेस स्टोरी में क्या कहते हैं बुक और क्या लिखा है रोना बन जी ने। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि अच्छा महसूस करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। उन्होंने कहा है कि हमें हमेशा अच्छा महसूस करना है। आगे स्वस्थ रहने का मतलब स्वस्थ शरीर नहीं है, स्वस्थ मन होना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने यहाँ पर बताया है कि इंसान का शरीर तभी स्वस्थ होगा तब उसका मन स्वस्थ होगा। जब हमारे मन में हमारे विचार नेगेटिव होंगे, कोई जलन, गुस्से, ऐसी भावनाएं होंगी ना, तो हमारा शरीर कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकता। जब हमारे विचार अच्छे होंगे, पवित्र, प्रेमपूर्ण और कृतज्ञता वाले विचार होंगे ना, तभी हमारा मन और हमारा शरीर दोनों स्वस्थ होंगे। तो आगे उन्होंने बताया है कि जो ये लेडी है जिनकी ये सक्सेस स्टोरी है, तो इन्होंने कहा कि मैं क्या थी, 40 सालों से वो बिल्कुल बढ़िया सुबह उठती थी, मेडिटेशन करती थी, खूब एक्सरसाइज व्यायाम करती थी और उन्होंने अपनी एक बहुत ही प्यारी सी दिनचर्या बना रखी थी उनके जॉब के साथ। वो कहती थी मैं 8 घंटे नींद भी लेती थी। तो इतना कुछ करने के बाद वो कहती है कि जब मैं 60 साल की हुई, जिस दिन मेरा बर्थडे था 60 साल की जब मैं हुई थी, तो तब मुझे पता चला कि मुझे स्तन कैंसर है। तो वो कहती है कि मैं एकदम से सुन पड़ गई कि मैं इतना अपना बॉडी का ध्यान रख पा रही हूँ और सब कुछ मैं कर रही हूँ, अच्छी तरह से नींद ले पा रही हूँ, हमेशा अच्छे मतलब एक्सरसाइज, मेडिटेशन, सही स्वास्थ्य के लिए जितना भोजन जरूरी है उतना भोजन, वो बिल्कुल सात्विक आहार ले रही थी। फिर भी ऐसा क्या हुआ कि उनके साथ ये हुआ। एक बार तो उन्होंने कहा कि जब मुझे इस ब्लड कैंसर का पता चला, स्तन कैंसर का, तो मैं बिल्कुल ही सुन पड़ गई थी कि ये सब क्या हुआ है मेरे साथ। फिर वो बोल रहे हैं कि जैसे ही मैं एक दिन बैठी हुई थी और न्यूज़पेपर में उन्होंने द सीक्रेट की ऐड देखी। जब उन्होंने वहाँ पे सीक्रेट की ऐड देखी, फिर उन्होंने सीक्रेट के बारे में पूरी जानकारी निकाली और उन्होंने उस पूरी बुक को पढ़ा, मूवी को देखा और उन्होंने समझा कि किस तरह क्या गलती हो रही है मुझसे। तो उन्होंने कहा कि जैसे ही मतलब मुझे सीक्रेट के बारे में पता चला, तो मेरे कुछ रिश्तेदारों ने, कुछ फ्रेंड सर्कल में से कईयों ने मुझे बुक भेजी, कईयों ने मुझे कुछ भी लेटर्स के माध्यम में बताया कि अब तुम्हें स्तन कैंसर है, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये बुक पढ़नी चाहिए, इसमें इसके बारे में बताया गया है। तो उन्होंने कहा कि मैंने वो सारी की सारी बुक्स, वो सारी की सारी चीज़ें जो मुझे मिली थी मेरी बीमारी के अकॉर्डिंग, जिसकी वजह से मेरा ध्यान मेरी उस बीमारी की तरफ जा रहा था, उन्होंने वो सारी की सारी चीज़ें उन्हें वापस कर दी एक कृतज्ञता के साथ। उन्होंने कहा कि मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने मतलब मेरे बारे में सोचा और मुझे ये सब चीज़ें मेरी तरफ भेजी, ताकि मैं इन चीज़ों को पढ़कर अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दे सकूँ। लेकिन मैं अब अपने हिसाब से अपना इलाज करना चाहती हूँ। उसके बाद उन्होंने शुरू किया, जो वो आगे बता रही हैं वो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। फिर उन्होंने किया क्या, उन्होंने यहाँ पे बताया है कि उन्होंने फिर क्या प्रैक्टिस की। जब उनके साथ इतनी सारी घटनाएं घटने के बाद उन्होंने क्या किया, वो सारी बुक्स वगैरह लौटाने के बाद उन्होंने एक प्रैक्टिस शुरुआत की। उन्होंने कहा कि मैं प्रफुल्लित और स्वास्थ्य से भरी हुई हूँ। उन्होंने ये अफर्मेशन तैयार की खुद के लिए, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वो पूरा दिन, सारा दिन एक ही चीज़ को रटती थी। उन्होंने हमेशा इसे अपना तकिया कलाम बना लिया था और हमेशा बोलती रहती थी। जब भी वो घर का काम करती थी, कोई भी काम कर रही थी, घूम रही होती थी, सुबह सुबह जब वॉक पे जाती थी, तो हर बार यही कहती थी, मैं प्रफुल्लित, स्वस्थ और स्वास्थ्य से भरी हुई हूँ, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शावर लेते समय तब भी वो इसी शब्द को बोलती थी और कल्पना करती थी कि मेरी सारी कोशिकाएं संपूर्ण सामंजस्य में हैं। वो ऐसा महसूस करती थी कि मेरे शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं वो बिल्कुल स्वस्थ है और सामंजस्य में हैं और शरीर की प्रणाली सुचारू रूप से सारे उत्तक स्वस्थ हैं। मेरी हर चीज़ के लिए धन्यवाद। सारे समय जब भी मैं जागती थी, तब मैं बिस्तर पर सोते जाते समय मैं बार बार दोहराती थी और बहुत स्वास्थ्य हूँ, मैं बहुत स्वास्थ्य हूँ। वो अपनी बॉडी के हर पार्ट के लिए कृतज्ञता महसूस करती थी और वो हर समय ग्रेटफुल रहती थी और अपनी बॉडी के हर पार्ट के लिए और अपने स्वस्थ होने के लिए उन्होंने ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दिया था। मैं जानती थी कि परिणाम मिलने में मुझे 6 सप्ताह लगेंगे। तब उन्होंने कहा कि मुझे ये तो मालूम था कि मैंने अब इस सीक्रेट को इस्तेमाल करना शुरू किया है, तो उन्होंने कहा कि कम से कम मुझे यहाँ से 6 हफ्ते तो जरूर लगेंगे ठीक होने के लिए। 6 हफ्ते यानी कि 42 डेज, 1 महीने से ज़्यादा, ठीक है। तो उन्होंने इस प्रैक्टिस को जारी रखा और उन्होंने कहा कि मेरी मतलब उनका ऑपरेशन का समय निश्चित था और उनकी जो भी रिपोर्ट्स वगैरह थी ना, तो डॉक्टर ने उन्हें बोला था कि आपका ऑपरेशन होना है और आपकी रिपोर्ट जो थी वो मतलब हम आपको कॉल करके, टाइमिंग जब सेट हो जाएगी हमारी, तब हम आपको कॉल कर देंगे। उन मैडम को ये बोला था। तो वो क्या करती थी कि उन्होंने उस तरफ से अपना पूरा ध्यान हटा लिया डॉक्टर की तरफ से और वो अपनी दिनचर्या को, जो उन्होंने अपनी दिनचर्या बनाई थी, सुबह वॉक पर जाना, पूरे दिन अपनी बॉडी का ग्रेटिट्यूड करना, धन्यवाद करना अपने स्वास्थ्य के लिए, धन्यवाद मुझे स्वास्थ्य के लिए, मेरी बॉडी के पार्ट्स के लिए, मेरे उत्तकों के लिए धन्यवाद, मेरे जो अंदर सेल्स हैं बॉडी के, तंत्र के लिए धन्यवाद। वो पूरी बॉडी के लिए तहे दिल से ग्रेटफुल होती थी और अपने स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद करती रही थी। तो उन्होंने किया क्या, जब 5 हफ्ते बीत गए तब उन्होंने खुद चलकर डॉक्टर को कॉल किया, क्योंकि उधर से डॉक्टर का कोई कॉल नहीं आया था। तब जब उन्होंने वहाँ पे कॉल किया और डॉक्टर से पूछा, तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी रिपोर्ट हमसे कहीं खो गई थी।
तब वो उन्हें कॉल नहीं कर पाए थे। जब उन्होंने ये प्रैक्टिस शुरू की थी ना, तब उन्होंने यूनिवर्स पे छोड़ दिया था कि मेरे पास इतना समय है कि डॉक्टर के कॉल आने के बीच में मेरे पास इतना समय है कि मैं अपनी बॉडी को खुद हील कर लूँगी अपनी अफर्मेशन के द्वारा। और अपने अंदर विचार जो उन्होंने डाला था कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, जो विश्वास उन्होंने अपने अंदर जगाया था, उसके बीच में उन्होंने कहा कि मेरे पास पर्याप्त समय है। और वही हुआ। वहाँ उनकी रिपोर्ट डॉक्टर को मिली नहीं, डॉक्टर कॉल कर नहीं पाए। फिर उन्होंने खुद कॉल किया, फिर उन्होंने जो भी रिपोर्ट्स वगैरह दोबारा करवाई, तो वहाँ जो हुए वो सब चीज़ें देखकर डॉक्टर भी चौंक गए और वो भी चौंक गई कि उनके जो बॉडी में जो स्तन कैंसर थी वो गांठें बिल्कुल गायब हो चुकी थी, जो पहले रिपोर्ट में थी और दूसरी रिपोर्ट में नहीं थी। उन्होंने कहा कि वाकई में एक चमत्कार हुआ और मेरी बॉडी ने वैसी ही प्रक्रिया की जैसी मैंने उम्मीद की थी और जैसा मैंने उन्हें अफॉर्म करके खुद को मैंने बताया था कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और मैं बिल्कुल स्वस्थ हो चुकी थी। और उन्होंने कहा कि जैसे ये प्रैक्टिस वगैरह शुरू की थी, तो वो कहती है कि मुझे कभी फील भी नहीं होता था कि जो मुझे ब्रेस्ट कैंसर बताया था, तो उस समय जो पहले उन्होंने फील किया था उन गांठों के बारे में वो महसूस करती थी। उन्होंने धीरे धीरे वो उन्हें महसूस होना बंद हो चुकी थी। और वो कहती हैं लेकिन अब मुझे कोई गांठ महसूस ही नहीं होती थी। आगे वो कहती है कि अब मैं हर मिनट का आनंद लेती हूँ और जीती हूँ। मैं हालांकि मैं दोबारा ऐसी चीज़ें नहीं झेलना चाहती, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। मैं विचारों की शक्ति के बारे में इतना सीखा है कि यह भी किसी हमें अपने जीवन के बारे में अद्भुत विकल्प चुनने का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि मैंने इतना कुछ सीखा और उसे अपने ऊपर इस्तेमाल किया और मैंने वाकई में मैजिक देखा। अब आगे वो कहती है कि मानसिक उपचार जो एक पारंपरिक प्रक्रिया, एक उपचार की जो ये विधि उन्होंने इस्तेमाल की थी, तो वो कहती हैं कि इसमें मैंने सिर्फ करोल, उनका नाम करोल था, तो करोल ने कहा कि मैं यहाँ सिर्फ इतना ही करती थी कि मैंने जो अफर्मेशन दी थी, जो मैंने अपने जो स्थिति थी, मेरी हालात थी, मैंने उसे बदलने के बाद जैसे मैं स्थिति चाहती थी, उन्होंने कहा कि मैंने उसी स्थिति ऐसे ही हालातों जैसे मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ उस पर विश्वास किया और मैंने फील किया कि मैं स्वस्थ हूँ और फिर उनके साथ वैसा ही हुआ। आगे यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया पैरा है जहाँ उन्होंने बताया कि दीर्घकालीन तनाव और नकारात्मक विचारों के फलस्वरूप हमारे शरीर में रोग हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि जब हम बहुत ज़्यादा लंबे समय तक कोई भी नकारात्मक विचार सोचते हैं और हम कोई नकारात्मक विचारों के फलस्वरूप हमारे शरीर में बहुत लंबे समय तक जो विचार हमारे रहते हैं उसकी वजह से हमारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं हमारे शरीर में। हम अपने नकारात्मक विचारों को 2 तरीकों से बदल सकते हैं। उन्होंने अब यहाँ पे 2 तरीके बताए हैं जिससे हम अपने नकारात्मक विचारों को बदल सकते हैं। वो कहते हैं कि हम अपने शरीर को सकारात्मक विचारों और स्वास्थ्य संबंधित दृढ़ कथनों से भरने का चुनाव कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने स्वास्थ्य के जो नकारात्मक विचार है ना, वहाँ पे हम क्या सकते हैं, एक तो सकारात्मक विचार दे सकते हैं अपने आप को, और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ हम अपने लिए स्वास्थ्य के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधी दृढ़ कथनों का। तो यहाँ पे उन्होंने ये 2 चीज़ें बताई हैं, उन्होंने भी यही उपयोग किया था। फिर हम नकारात्मक विचारों के साथ न जुड़ने चुनाव न कर सकते हैं, या नकारात्मक विचार पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। जब हम नकारात्मक विचार पर कोई ध्यान नहीं देते हैं ना, तो धीरे धीरे जो नकारात्मक विचार हमारे अंदर होते हैं ना, उनकी जो शक्ति होती है ना, वो बिल्कुल ही कमज़ोर पड़ जाती है और वो बिल्कुल ही हमारी बॉडी से नष्ट हो जाते हैं। मान लीजिए एक इंसान बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक है, अब वो बचपन से नकारात्मक है, लेकिन अगर जब उसे इस चीज़ का ज्ञान होता है, जब उसे समझ आती है, तो वो समझ जाता है कि नकारात्मक विचारों से वो अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है, खुद को नुकसान पहुंचा रहा है। वो ऐसी परिस्थितियां, ऐसे हालातों को अपने सामने लेकर आ रहा है जो उसकी लाइफ में समस्याएं, दुविधाएं लेकर आ रहा है। तो जब वो इंसान ऐसा विचार अपने माइंड में डालेगा और इन चीज़ों को समझने के बाद जब वो सकारात्मक विचार करने लगेगा, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ग्रेटफुल रहेगा, तब होगा क्या, जब धीरे धीरे वो अपने माइंड में, अपने सबकॉन्शियस में सकारात्मक और पॉजिटिव विचार डालना शुरू करेगा ना, तो जो एनर्जी, जो शक्ति, जो ऊर्जा उसकी नकारात्मक विचारों में है ना, वो ऊर्जा धीरे धीरे नष्ट होती जाएगी और धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि वो उसके अंदर की जो नेगेटिविटी है ना, वो बिल्कुल वहाँ से खत्म हो जाएगी और उसकी पूरी बॉडी बिल्कुल सकारात्मक पॉजिटिव हो जाएगी। वो ग्रेटफुल होना उसकी हैबिट बन जाएगी, सकारात्मक सोचना उसकी हैबिट बन जाएगी। उसके लिए हमें सब करना क्या है, पहले धीरे धीरे अपने अंदर पॉजिटिव विचार लाने होंगे, पॉजिटिव सोचना होगा और पॉजिटिव रहना होगा। और इसके लिए हमें जानबूझकर प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करेंगे, ये हमारी हैबिट बन जाएगी। और जैसे ही पॉजिटिव रहना, सकारात्मक सोचना, अच्छे विचार करना, अपनी तरक्की, अपनी जो हमारी इच्छाएं हैं, सपने हैं, उनके बारे में सोचना और खुश महसूस करना, ग्रेटफुल रहना, ये चीज़ें जब हम करना शुरू कर देंगे ना, चाहे हम कितने सालों से ही नेगेटिव क्यों ना हो, धीरे धीरे वो नेगेटिविटी अपने आप हमारी बॉडी से, हमारे सबकॉन्शियस से खत्म होती चली जाएगी और हमारी हैबिट बन जाएगी पॉजिटिव रहना, खुश रहना, हैप्पी रहना, प्रेम से भरे रहना और सकारात्मक रहना। और वही सकारात्मकता, अगर हमारी बॉडी में कोई भी दिक्कत है, कोई भी पेन है, कोई भी रोग है, वो धीरे धीरे, मैंने पहले वीडियो में भी तो आपको बताया था कि हमारी पूरी बॉडी को हमारा सबकॉन्शियस हील करता है। तो जैसे ही हम अच्छे विचार रखने शुरू करेंगे ना, तो हमारा सबकॉन्शियस, हमारा बॉडी खुद ब खुद हील होना शुरू हो जाएगा और आप मैजिक देखेंगे। बस करना कुछ नहीं है, सिर्फ हमें अपने विचारों को परिवर्तन करना है। मैं ये नहीं कहती कि हर इंसान में 100% नेगेटिविटी है, नहीं। अगर कहीं किसी इंसान में अगर 10%, 20%, 50%, 30% भी नेगेटिविटी है ना, तो वो भी उसके लिए घातक सिद्ध हो सकती है, क्योंकि धीरे धीरे इंसान जब नेगेटिव होगा तो वो ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करेगा। जैसे उसकी संगति होगी ना, वो
अपनी तरफ जैसे लोगों को अट्रैक्ट करेगा, धीरे धीरे वो जो परसेंट उसका 10-20 था वो 30-40-50 होते समय नहीं लगेगा और हमें नहीं पता चलेगा। क्योंकि नेगेटिविटी एक ऐसी चीज़ है, जब हम उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं तो वो बहुत ही तेज़ी से हमें अपनी तरफ ले लेती है और हमारे पूरे हमारे ऊपर वो एक तरह से पूरा कवर कर लेती है। हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब किस समय नेगेटिव बात कर रहे हैं। हमें वो बातें नॉर्मल लगने लगती हैं। बस करना हमें इतना ही है, नेगेटिव हैं अगर तो कोई, ये सिर्फ एक चीज़ें हैं जैसे कि सिक्के के दो पहलू, नेगेटिव और पॉजिटिविटी सिक्के के दो पहलू की तरह हैं। अब आप कभी भी अपने विचारों को बदल कर अपने जीवन को बदल सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को सही कर सकते हैं, अपने हालातों को बदल सकते हैं। करना सिर्फ आपको वही है जो आपको चाहिए, जैसा आपको बनना है, जैसा आप अपना स्वास्थ्य चाहते हैं। सिर्फ पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव बातें करिए और जितना हो सके ग्रेटफुल रहिए। चेंज खुद ब खुद आपको दिखेगा। तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरी वीडियो में यहाँ तक बने रहिए और बने रहने के लिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।